चुनाव से पहले टीएमसी में बगावत के सुर ममता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इधर बीजेपी और टीएमसी के बीच जमीन पर भी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल की धरती खून से लाल हो रही है। देसी बमों के धमाके से इलाके गूंज रहे हैं। हर दूसरे दिन राजनीतिक हिंसा, हर दूसरे दिन खूनी संघर्ष। राजनीतिक हिंसा की इस आंधी में जान की कोई कीमत बची नहीं है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सत्ता संघर्ष अब बंगाल की रक्त चरित्र राजनीति की सच्चाई है। 5 दिसंबर को आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बमों से हमला हुआ, आगजनी की गई। पांच दिसंबर को ही कूच बिहार में बीजेपी की रैली में बमों से हमला किया गया। कोलकाता में बीजेपी का कैंप दफ्तर फूंक दिया गया। दिसंबर को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता उलझ गए। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया। 1 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर में वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह उलझ जाते। यह हिंसा बंगाल के सत्ता संघर्ष का सबूत है। ममता ने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने टीएमसी की पकड़ कमजोर होने की बौखलाहट। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाइकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सैंड माफियाओं को संरक्षण देना, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान होगी और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। इस संघर्ष के बीच बीजेपी नेता मुकुल रॉय पर टीएमसी विधायक की हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की गई। सीआईडी ने आरोप पत्र में उन्हें साजिशकर्ता बताया। इस चार्जशीट में बीजेपी नेता मुकुल रॉय और बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुकुल रॉय आरोपों से इनकार कर रहे हैं। देखिए, ये ममता हम बोला है, हम चैलेंज किया है। ममता तू होम मिनिस्टर है, वो आदमी का सामने खड़ा होके बोलो जे बीइंग ए होम मिनिस्टर I believe जे ममता मुकुल is involved with this type of activities. Let him say. 9 फरवरी 2019 को कृष्णगंज विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या हो गई थी। बिस्वास जब अपने क्षेत्र में एक सरस्वती पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे तब उन्हें पॉइंट ब्लैंक यानी बिल्कुल सामने से गोली मार दी गई। मार्च 2020 में सीआईडी ने मुकुल रॉय से पूछताछ की। मुकुल रॉय कोलकाता हाई कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। बीजेपी ने चुनाव से कुछ दिन पहले मुकुल रॉय पर चार्जशीट को ममता का चुनावी स्टंट और दबाव बनाने की राजनीति बताया है। बंगाल के लिए कोई नया विषय नहीं है कि कार्यकर्ताओं को के ऊपर अन्याय और अत्याचार करके झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में बंद किया जाए। यहाँ तक कि बंगाल साक्षी है कि 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान ले ली गई है, लेकिन इन सब से हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अंततः इस अन्याय के रावण को समाप्त होना पड़ेगा। टीएमसी पर अगला हमला राजभवन से हुआ। कुछ मौकों पर ममता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और हिंसा पर चुप रहने का आरोप लगाया। गवर्नर ने कहा कि राज्य में आग लगी हुई है और लोग तुच्छ राजनीति पर तुले हुए हैं। मुझे कहने में बहुत जोर आएगा कि पश्चिम बंगाल का शासन संविधान के अनुरूप चल रहा है। बड़ी बाधाएं आ रही हैं। मेरा प्रयास है कि इस प्रकार का निष्कर्ष न निकालना पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन लोगों के लगातार कार्यकलाप इस तरीके के हो रहे हैं कि व्यवस्था की ओर मुझे धकेला जा रहा है।
बंगाल की राजनीति में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं। बीते लगभग 5 दशकों के दौरान यहाँ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में हत्याओं और हिंसाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान सत्ता संभालने वाले चेहरे जरूर बदलते रहे, लेकिन उनका चाल चरित्र रत्ती भर भी नहीं बदला। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ये रस्साकशी नई ताकत के और तेज होने की पूरी संभावना है। तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी हो या फिर केंद्र बनाम राज्य, इस समय अब लड़ाई अलग स्तर पर जा चुकी है, जहां केंद्र की एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर एक के बाद एक मामले कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की एजेंसियां भाजपा के नेताओं के खिलाफ। ऐसे में जहां ये लड़ाई टक्कर की है, तो वहीं दूसरी वाली बात होगी देखने वाली भी कि आखिरकार इस टक्कर की लड़ाई में कौन चकनाचूर होता है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।